हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि एक स्कूल प्रोजेक्ट जो कि ग्लोब पर बनता है, अगर आपको कभी भी स्कूल प्रोजेक्ट मिलता है तो वो कैसे बनाएंगे आप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर सा एक ग्लोब बना हुआ है, तो इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जितने भी आपके वो होते हैं महाद्वीप होते हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको क्या करना है, एक पेपर पर लेना है और उसको उसी के आकार को काट लेना है और फिर उसको कलर कर देना है ग्रीन से। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको धीरे-धीरे जब काट लेंगे तो काटते समय हमें थोड़ा-सा ध्यान सावधानी रखना होगा कि कॉन्टिनेंट्स का कोई पार्ट नहीं कट जाए। अब जैसे मैंने एक क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट दिखा दिया आपको कि ये जैसे एक कॉन्टिनेंट हो गया। अब क्या करना है, हमें एक बड़ा-सा गेंद लेना है और उस गेंद में हमें एक वो फिट करना है, मतलब एक क्या नाम है उसको, तार, ताकि वो आसानी से मूव कर सके। और फिर क्या है, उसके लिए बेस का हमें जैसे बनाना है, जैसे मैंने बना रखा है यहाँ पर। तो ये हम लोग वन बाय वन करते चले जाएँगे, वन बाय वन स्टेप्स इसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखेंगे कैसे हमें ग्लोब बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कागज़ पर कागज़ को लेंगे और उस पर धीरे-धीरे काटना स्टार्ट करेंगे। तो जो-जो भी हम लोग मानचित्र चाहते हैं उस मानचित्र को हम लोग काटेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि उसको काट दिया। मैंने क्या किया कि 2 ढक्कन ले लूँगा मैं और उस पे क्या करूँगा, मोमबत्ती से हल्का-सा उस पे छेद करना चाहूँगा, ताकि आसानी से वो छेद हो जाए और उसमें से आर-पार एक कोई सा भी सुआ अंदर चला जाए। तो अब जैसे मोमबत्ती को गर्म करने मोमबत्ती की तरह गर्म करने से क्या होगा कि जो प्लास्टिक होगा उस पे आसानी से आप छेद कर पाएँगे। ठीक है? तो हम लोग यहाँ मैं सबसे पहले प्रयास करूँगा कि उसको मोमबत्ती से कोई सी भी चीज़ रॉड को गर्म करके फिर उसको छेद करने का। तो यहाँ पे जैसे मैं जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? अब इसके बाद जैसे और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जो रॉड है उसी रॉड को, मतलब या जो भी आपका सुआ है उसी को डायरेक्ट गर्म करके डायरेक्ट उसमें छेद कर सकते हैं आप। तो वैसे कर लीजिए या फिर कोई दूसरा तरीके से यूज़ कर लीजिए, मतलब कैसे भी आपको करके 2 या 3 ढक्कन उसके अंदर छेद करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उस ढक्कन को ऐसे रखना है कि आसानी से एक के दूसरे ऊपर प्लेस कर दें। अब जैसे जो ढक्कन है वो थोड़ा-सा दिखने में ऑकवर्ड दिखता है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर पेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पर पेंट कर दिया कि जो भी रेड कलर है या व्हाइट कलर है, कोई से भी आप कलर ले सकते हैं जिसमें आपको दिखाई नहीं दे, ढक्कन आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, बस इतना है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी कॉन्टिनेंट्स जो हमने काटा है उस कॉन्टिनेंट्स को हम लोग वन बाय वन वहाँ पर कलर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब जैसे जैसे आपने जैसे काट लिया, तो उसको क्या करेंगे, उसके अंदर गम लगाकर या फिर गोंद लगाकर उसको चिपकाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स को हम चिपकाने का प्रयास कर रहे हैं, अब जैसे कॉन्टिनेंट्स है, तो कॉन्टिनेंट्स में आपको बस इसका ये ध्यान रखना होगा कि जो भी उसके पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन अच्छे से, मतलब दिखे, मतलब पेपर्स पे अच्छे से दिखने चाहिए और उसके बाद जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है? अब जो बॉल है, जो गेंद है, उसको मैंने जानबूझ के क्या किया, कलर कर दिया है ब्लू कलर से। तो उसके ऊपर हम लोग आसानी से चिपकाएँगे तो ब्लू पार्ट जो है वो ऐसा लगेगा कि जैसे वो क्या नाम है, पानी है, और जो ग्रीन है वो ऐसा लगेगा कि वो क्या है, एक ग्राउंड है या ज़मीन है। ठीक है? तो ये आसानी से हम लोग इस पे दिखा सकते हैं। तो इससे हम लोग को भी फ़ायदा होगा। तो ग्रीन को जब हम लोग कलर करेंगे तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि वो अच्छे से, मतलब एक ही कलर हो जाए, एक ही पेंट अच्छे से हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे लगातार मतलब पेंट करने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से, मतलब एकदम बिल्कुल जो कॉन्टिनेंट है वो आपको अच्छे से दिखे। अब इस जो कॉन्टिनेंट को जो हमने बनाया उस कॉन्टिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन ग्लोब के ऊपर चिपकाना स्टार्ट करेंगे। तो ग्लोब के ऊपर जब हम लोग रखने चाहेंगे तो यहाँ पे जैसे देखिए पिक्चर्स को हमने यहाँ पे एक से ज़्यादा कलेक्ट कर दिया है और सभी कॉन्टिनेंट्स को हमने सबसे पहले प्राप्त कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको चिपकाना है। तो अब जैसे जो हमारा ग्लोब होगा तो उसके ऊपर जब हम कलर करने जाएँगे तो कलर हमें ऐसा कर लेना है जो कि आसानी से मतलब गाढ़ा टाइप हो, ठीक है? और जो गेंद होगा वो गेंद के ऊपर हमें क्या करना है, ब्लू कलर करना है। तो जहाँ पे यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, उतना अच्छे से ब्लू कलर नहीं कर रखा है, तो हमें इसे बिल्कुल अच्छे से ब्लू करना होगा। ठीक है? तो वन बाय वन हम इसको करते चले जाएँगे। फिर है कि जो ग्लोब है, उस ग्लोब को भी हमें क्या करना है, एक-दूसरे के साथ सही से एडजस्ट करना है। तो जैसे मान लो आपका अमेरिका है या फिर अटलांटिक वो है, आर्कटिक है, तो वो सारे जितने जो भी सागर जहाँ पे फिट होता है या जो भी महाद्वीप जहाँ पे फिट होता है, अच्छे से उसको फिट करना है। फिर आता है कि जो ग्लोब है, उस ग्लोब को हम लोग बनाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में ये कैसा है, ये बिल्कुल ब्लू टाइप है, ठीक है? अब इसको हम जब रंगना स्टार्ट करेंगे, तो हमें इसको अच्छे से रंगना है, कलर करना है। जब इसको हम प्लेस करेंगे तो हमें देन ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका कॉन्टिनेंट है वो सही जगह पे एक दूसरे से एडजस्ट कर जाए। एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ओवरलैप नहीं करे,
एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट के जस्ट मतलब साइड में, साइड बाय साइड देखिए। उसके अलावा हमें पोलर रीजन्स को भी ध्यान रखना है, मतलब जो आपके नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है, जो ऊपर टॉप पे है, ठीक है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए आपसे कोई पेपर उल्टा हो गया हो, जैसे मैंने यहाँ पे उल्टा कर रखा है, तो उसको सही करना है, मतलब उसको क्लियर करना है। अब जब ऐड करेंगे या जब भी मतलब चिपकाएंगे, तो हमारा जितना भी वो है इसका जो पार्ट्स होते हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसके जो पार्ट्स हैं, उसको सही से प्लेस करना है। कई बार गैपिंग हो जाता है, तो गैपिंग नहीं करना है हमें, और गैपिंग करना भी है तो उसको ध्यान रखना है कि हाँ इतना ही गैपिंग पे होना चाहिए हमारा, ठीक है। देन उसके बाद अगली जो भी है गोंद या जो भी गम हम यूज कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली प्लेस्ड करना है। अब जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया जो होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया या आर्कटिक जो आपका कॉन्टिनेंट है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स को ऐसे प्लेस करना है कि वन बाय वन, मतलब जो सही आपका जो रियल प्लेस है उसी पर आपको दिखाई दे। अब जैसे यहाँ पर मैंने कलर नहीं किया, ये मेरे से उल्टा हो गया, गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले चिपका देंगे और देन उसके बाद उसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हमें क्या करना होगा मेनली कि जैसे कलर किया हम लोगों ने, तो उसको सही से उसको सही जगह प्लेस कर दें। अब जैसे ग्लोब आपका बन गया, मान लीजिए आपने जैसे अच्छे से चिपका दिया, तो उसको एक बार मूव करके हम लोगों ने देख लिया कि हाँ ये सही से मूव कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो मूव करने का जो प्रोसेस है, तो वही जो मैंने रॉड लगाया था, उसी रॉड से ये आसानी से मूव कर पा रहे हैं। अब जो कलर मैंने छोड़ रखा है, उस कलर को मैं वन बाय वन आगे मैं उसको कलर करना स्टार्ट कर दूंगा अभी। तो उससे हम लोग उसको कलर कर सकते हैं, जो ही हमसे छूट गया होगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा भी करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर कलर करके डायरेक्ट यूज करना चाहें तो कलर मतलब हम पहले ही पेपर को कलर कर लेंगे और देन उसको यूज करेंगे। तो दोनों ही अगर दोनों ही प्रोसेस करें तो दोनों ही आसान पड़ेगा आपको। अब जब हमने सबको एक बार सारे कंटेंट्स को चिपका दिया, तो देन हमें क्या करना है कि उस सारे कंटेंट्स को चिपकाने के बाद अच्छे से एक बार देख लेना है, जो हमारा जो बुक्स है उसके अंदर देख लेना है कि हाँ हमारे जो कंटेंट्स वो अच्छे सही से चिपका है या नहीं। अगर मान लीजिए कोई सा सही जगह पर नहीं चिपका, देन उसको हमें सही कर लेना है, और उसके बाद हमारा टोटल पूरा आपका फिगर बन गया और जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया। लास्ट में अगर हम चाहें तो कॉन्टिनेंट्स का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और उसके अलावा एशिया। तो अगर हम बड़े अक्षरों में लिखेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर लगेगा और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ।